तो कैसे हो मेरे चीतों में चीतो, टीए के चीतो। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग बहुत बढ़िया हो गए। और बस दिन तो नज़दीक आ ही रहा है भाई। गाना वाना था ना, सहरा सज चुका है, ये सब ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में दोस्तों बता दूं कि मैं एक टीए से रिटायर्ड रिक्रूट हूँ, कह सकता हूँ। डिस्चार्ज ले लिया था मैंने 4 महीने वहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद 120 इन्फेंट्री में एज अ क्लर्क गया था मैं। क्यों लिया था? क्योंकि मेरा बिहार पुलिस में स्टेट जॉब हो गया था, इसलिए। और कुछ और रीजंस भी थे, और रीजंस काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा उस पर, तो अभी उस पर मैं नहीं आने वाला हूँ। मेरे पास अभी हर लाइफ में एक दो सवाल जो है ना कॉमन आता है। दो सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि स्टेट वाइज कट ऑफ बनता है, क्लर्क में क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, क्लर्क और जीडी एक साथ दौड़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है 4-5 मेरे पास हमेशा आते हैं। ऐसे तो 10-20 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये जो है 5-6 क्वेश्चन जो आप लोग को भी डाउट में आता होगा ऑलवेज, कि 30+ एज वाले लड़के क्या साथ में दौड़ते हैं या अलग दौड़ते हैं, कितनों की बैच बनती है, कितने पकड़े जाते हैं, कितना टाइमिंग मिलती है। ये सब सवाल जो है कॉमन सवाल है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि टीए एक ऐसी संस्था है जो फ़िलहाल मेरे को भी आर्मी के सबसे बेस्ट संस्थाओं में से एक लगती है। मैं जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन से जोन, फर्स्ट जोन, 3, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 जोन में आते हैं टीए, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी जिसको कहते हैं। और ये इन्फेंट्री होता है ज़्यादातर। इन्फेंट्री मतलब पैदल चलने वाले सेनाओं कह सकते हैं, पैदल ही कह जाते हैं, हिंदी में इसको पैदल चलने वाले सेना कहते हैं, ओके। तो मैंने अपने बारे में बता दिया। अब बताता हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ कि क्या टीए में स्टेट वाइज मेरिट बनता है। तो पहले तो भाई दौर की बात कर लेता हूँ। पहले दौर में ऐसा होता है कि इसी में एक सवाल है कि क्लर्क और जीडी या जितने भी ट्रेड्समैन हैं उनको साथ में दौड़ा जाता है, अलग अलग दौड़ा जाता है। सो भाई ऐसा कुछ नहीं होता कि अलग अलग दौड़ा जाता है, ठीक है। आप लोग को पहले दौर निकालना है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि क्लर्क वालों को 30 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 40 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाएगा, या नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पहले आपको रनिंग क्वालिफाई करना पड़ेगा। रनिंग आपके सबके साथ में होगी, ठीक है। ऑल दो बस ये होता है कि 30+ एज जो भी होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। और 30 के नीचे जितने होते हैं उनको अलग दौड़ा जाता है। अब उसका बैच बनता है, वो डिपेंड करता है कि आपका ग्राउंड कितना, चौड़ाई कितना है। जैसे मैं पिछले बार दौड़ा था तो मेरे ग्राउंड में मेरे साथ दौड़े थे बच्चे 250 के साथ एक साथ दौड़े थे, ठीक है। तो इनकी अलग बैच बनता है। और मेरे साथ बना था तो 250 का बैच बना था, जिसमें कि लिया गया था 10 से 12 बच्चे लिए गए थे। झूठ नहीं बोलूँगा, वो इसलिए लिए गए थे क्योंकि टाइम पे आ गए थे बच्चे। मगर जैसे जैसे डे का प्रक्रिया बढ़ते गया, भर्ती की प्रक्रिया बढ़ती गई, उसमें बच्चे और कम होते गए। धीरे धीरे 3-4 ऐसे होने लगे थे, एक में 1-2 भी हुआ था। तो ये था भर्ती का प्रक्रिया। 30 वाले अलग दौड़ते हैं और 30 वाले को 30 सेकंड एक्स्ट्रा ही मिलता है, ठीक है। 30 सेकंड मान लो कि 30 से नीचे कुछ मिल रहा है 2 से 5 मिनट, तो 30 वाले को मिलेगा 5 से 30, 5-30 तक मिलेगा, ठीक है। ये आपका पहला डाउट क्लियर हो गया। दूसरा डाउट ये था आपको कि क्लर्क और ट्रेड्समैन एक साथ दौड़ते हैं, तो ये भी हो गया क्लियर आपका कि हाँ सब एक साथ दौड़ते हैं, अलग अलग कोई नहीं दौड़ते, ठीक है। तीसरा डाउट है कि क्या स्टेट वाइज कह सकते हो कि मेरिट बनती है, तो नहीं भाई, जोन वाइज मेरिट बनती है। जोन में जिस जोन में जैसे बच्चे नंबर लाते हैं उस जोन में से मेरिट बनता है, ठीक है। अब जोन फर्स्ट में जो जो स्टेट आता है वो आप लोग देख लेना एक बार। जोन सेकंड में आता है बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा, आपका छत्तीसगढ़, एमपी, ये सब आता है। तो इसमें जितना बनता है, पिछले बार 44 क्वेश्चन गया था आपका इसमें जीडी में, और 44 ही क्वेश्चन गया था आपका इसमें भी, क्लर्क में भी गया था, ठीक है। और ट्रेड्समैन की आपको पता चल जाएगा यूट्यूब पे, नहीं तो मैं बता दूंगा विस्तार में। ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया लड़कियां जा सकती हैं। तो अभी तक तो ऐसा प्रावधान नहीं है कि लड़कियां फौज में सिपाही के रूप में जा सकती हैं। ऑफिसर्स रैंक में, ट्रेड में, टीए में भी आता है, उसमें जा सकती हैं, बट ऐसा सिपाही के रूप में नहीं जा सकती। पाँचवा क्वेश्चन आपका हो गया कि पाँचवा क्वेश्चन ये है कि बच्चे लोग पूछते हैं कि भैया ट्रेड में क्या पूछ रहा था। ट्रेड में आपको क्लर्क को पता होना चाहिए कि एज आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपको वर्ड MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, MS वर्ड, ये सब पे आपको वर्क करवाया जाएगा। छोटे छोटे काम करवाएंगे, लेकिन काम करवाएंगे। आपसे जानेंगे कि आपको उसके शॉर्टकट्स की पता हैं कि नहीं पता है, कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज आता है कि नहीं आता है। 5 क्वेश्चन उसमें भी रहता है, ठीक है। ये आपका क्लर्क का हो गया। फिर आपका बावर्ची जो कह सकते हैं, उसको बनवाया जाता है, रेसिपी लिखवाया जाता है। चिकन चिली का रेसिपी, लास्ट टाइम चिकन चिली का रेसिपी लिखवाया जा रहा था। स्वीपर से उससे झाड़ू लगवाया जाता है, हेयर ड्रेसर से उससे बाल कटवाया जाता है, ठीक है। तो ये ट्रेड में नंबर जुड़ता है भाई, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही हो जाता है। जिसका नंबर ट्रेड में अच्छा जाता है वो रिटर्न में भी थोड़ा मोड़ा कम भी होता है, तो मैनेज हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका इतना सारा सवाल का। और इससे और बच्चे पूछते हैं कि हमने ड्यूटी चेंज होती है क्या, मतलब कि 3 साल पे जैसे रेगुलर आर्मी के चेंज होते रहते हैं पोस्टिंग, तो वो नहीं होती भाई। हमारी जो भी हो गई 17 साल तक एक ही जगह रहना आपको। फील्ड पीस, फील्ड में जो जम्मू कश्मीर जहाँ पे हो गया वो, और पीस में आपको जहाँ पे बुलाया गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा 4, 5, 6, 7 जो भी क्वेश्चन था, जो मोस्ट कॉमन मेरे से पूछा गया था, तो मैंने बता दिया। और अब अगला जो कमेंट आता है आपको, पहले तो मैंने वर्कआउट का वीडियो डाल रखा है, वो ज़रूर देख लेना कि लास्ट 2 महीने में कैसा वर्कआउट करें, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे को फॉलो करोगे भाई, तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और ऐसा सोचोगे कि रिजल्ट आ जाए,
मेरे को फॉलो करिए, जिसको भी फॉलो करो, मेरे को उस चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे को देख रहे हो इतने दिनों से, तो बेशक है कि मेरे में कुछ अच्छा चीज़ लगा होगा आपको। उसी चीज़ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को देखोगे और समझोगे इसको भी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।